हेलो स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम करें हैं नीट पीवाईक्यू लास्ट 38 ईयर्स के आज का चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके अलावा और भी चैप्टर हम कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आपको अदर चैप्टर नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर लेना। तो यहाँ पर हम सबसे स्टार्ट करते हैं न्यूरल सिस्टम, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम और इसके अलावा न्यूरॉन्स के बारे में। और यहाँ पे आपको बता दूं कि 2025 से इस चैप्टर में जो है वो कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने वो है 2024 रीनीट में जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है। वो यहाँ पे हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो मैच द कॉलम है। तो मैच द कॉलम के अंदर यहाँ पे दिए हैं सेक्वन सेल, साइनेप्टिक नोब, बाइपोलर न्यूरॉन और मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेक्वन सेल, तो सेक्वन सेल में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, माइलिन शीथ या फिर रेटिना। तो सेक्वन सेल के बाद जो होते हैं वो माइलिन शीथ होती है। तो ए जो वो थर्ड के साथ जाना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं साइनेप्टिक नोब। साइनेप्टिक नोब में क्या होते हैं, आपके न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। जो बाइपोलर न्यूरॉन है वो कहाँ पर मिलेगा, बाइपोलर न्यूरॉन आपका रेटिना में मिलता है और मल्टीपोलर न्यूरॉन जो होते हैं वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मिलते हैं। तो फर्स्ट जो वो थर्ड के साथ जाना चाहिए, ऐसा एक ही ऑप्शन है। और हमारा बी जो फर्स्ट के साथ जा रहा है ऐसा भी केवल एक ही ऑप्शन है, सी फोर्थ और डी सेकंड। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी वापस से मैच द कॉलम है। 2022 जो दोबारा से एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है। यहाँ पर भी वही सेम टाइप का क्वेश्चन है। मल्टीपोलर न्यूरॉन दिया है, बाइपोलर दिया है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर दिया है, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर दिया है। मल्टीपोलर न्यूरॉन जो अभी मैंने बताया था सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होगा और बाइपोलर जो होगा रेटिना ऑफ आइज में होगा। तो ए जो वो सेकेंड के साथ और बी जो वो थर्ड के साथ, ऐसे हमारे पास में जो वो दो ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर के बारे में। तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो होंगे वो स्पाइनल नर्व्स यानी सीएनएस के अंदर आपको मिलेंगे, ब्रेन एंड वगैरह में। और अनमाइलिनेटेड जो होंगे वो सोमेटिक न्यूरल सिस्टम के अंदर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो सी फोर्थ के साथ जाना चाहिए। सी फोर्थ इसके साथ में जा रहा है, तो सी फोर डी फर्स्ट। तो हमारा वापिस से आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताना है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द साइनेप्सिस। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। सबसे पहले लिखा है इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस ए केमिकल साइनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन अक्रॉस ए इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। सेकंड है द मेम्ब्रेन ऑफ प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी इन इलेक्ट्रिक साइनेप्स। थर्ड है इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू द अदर अक्रॉस द इलेक्ट्रिक साइनेप्स। एंड डी है केमिकल साइनेप्स यू यूज न्यूरोट्रांसमीटर। तो हमें इनकरेक्ट बताना है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में इन्होंने लिखा है कि इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस ए केमिकल जो होता है वो फास्ट होता है, जबकि ये उल्टा लिखा है। यहाँ पे ऐसे आना था कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन ए केमिकल साइनेप्स। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत लिखी है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है नीसल बॉडी आर मेनली कंपोज्ड ऑफ। जो नीसल्स बॉडी होती है वो मेनली किससे बनती है, प्रोटीन, लिपिड से, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड एंड एसईआर। तो यहाँ पर अगर हम एनसीईआरटी रीड करते हैं तो वहाँ पर ऐसे लिखा है कि कुछ सेल ऑर्गन होते हैं हमारे पास में। तो यहाँ पर हमारे पास में जो फ्री राइबोसोम एंड आरईआर होंगे। तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है माइलिनेट शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय। माइलिनेट शीथ जो किससे बनती है, सेक्वन सेल एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट एंड सेक्वन सेल। एस्ट्रोसाइट नहीं होता, ओलिगोडेंड्रोसाइट और सेक्वन सेल यहाँ पर होता है। बाकी सी और डी ऑप्शन जो वो भी हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के जो सी ऑप्शन है वहां पे लिखा है ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड ओस्टियोक्लास्ट एंड डी है ओस्टियोक्लास्ट एंड एस्ट्रोसाइट। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है रिसेप्टर साइट फॉर न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट ऑन। जो रिसेप्टर साइट होती है न्यूरोट्रांसमीटर के लिए वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेन ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, टिप्स ऑफ एक्सोन या फिर पोस्ट साइनेप्टिक। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है ए डायग्राम शोविंग एक्सोन टर्मिनल एंड साइनेप्स इज गिवन, आइडेंटिफाई करेक्टली एटलीस्ट A2 ऑफ A to D। यानी यहाँ पर हमारे पास में A, B, C और ये D दिया गया है और हमें बताना है कि करेक्टली। यहाँ पर ये जो है यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो गया है, बट एनसीईआरटी का ही ये डायग्राम है। एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो वहीं से उठाया गया है। अब सबसे पहले इन्होंने बोला है कि जो C है वो न्यूरोट्रांसमीटर है, C न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, D न्यूरोट्रांसमीटर है। और इन्होंने बोला कि डी कैल्शियम आयन, ये भी नहीं है, डी आपका न्यूरोट्रांसमीटर है तो ये भी हट जाएगा। इन्होंने बोला ए न्यूरोट्रांसमीटर है, ए न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, ए जो वो रिसेप्टर है तो ये भी हट जाएगा। तो यहाँ पर डी जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे 3 ऑप्शन तो हट जाते हैं। फिर भी देखते हैं, ए जो है इन्होंने बोला रिसेप्टर है, बिल्कुल सही है जो, और सी इन्होंने बोला कि साइनेप्टिक वेसिकल है, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 8 देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला है ए पर्सन एंटरिंग एन एम्प्टी रूम सडनली फाइंड ए स्नेक राइट इन फ्रंट ऑफ ओपनिंग द डोर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन इन द न्यूरो हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम। यानी एक पर्सन जैसे ही एक एम्प्टी रूम के अंदर एंटर करता है तो वहाँ पे सामने स्नेक होता है। तो उस टाइम पे यहाँ पर उसका जो न्यूरो हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम वो कैसे वर्क करेगा और क्या चीज़ रिलीज वगैरह होगी, क्या कुछ होगा।
तो यहाँ पर हमारे पास में जो ये क्वेश्चन है वो अगले चैप्टर यानी यहाँ पे हार्मोन और यहाँ से जो मिक्स करके क्वेश्चन पूछा गया है। पहला इन्होंने बोला कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो वो एक्टिवेट हो जाएगा रिलीजिंग एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन फ्रॉम एड्रेनल कॉर्टेक्स। अब यहाँ पे जो हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है कहाँ से नहीं होता वो नेक्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है हमारे सामने, बट फिर देखते हैं यहाँ पे आगे दिया हुआ है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड रिलीजिंग एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन फ्रॉम एड्रेनल मेडुला। मतलब केवल इतना ही डिफरेंस है, कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं या मेडुला से, बाकी सेम लिखा गया है। सी स्टेट में लिखा है न्यूरोट्रांसमीटर डिफ्यूज रैपिडली अक्रॉस द क्लेफ्ट एंड ट्रांसमिटेड नर्व इंपल्स। डी लिखा है हाइपोथैलेमस एक्टिवेट द पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन ऑफ द ब्रेन। तो एक्चुअल में यहाँ पर जैसे वो स्नेक को देखेगा तो यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होगा और यहाँ पे एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज हो गए और ये जो हार्मोन है वो मेडुला से रिलीज होते हैं, नॉट ए कॉर्टेक्स से। तो जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो वो 9 है, इन्होंने बोला है व्हेन ए न्यूरॉन इज इन रेस्टिंग स्टेट। अगर मान लो एक न्यूरॉन जो वो रेस्टिंग स्टेट पे है दैट इज नॉट कंडक्टिंग एनी इंपल्स, यानी वहाँ पे कोई भी इंपल्स कंडक्ट नहीं हो रही है, तो एक्सोनल मेम्ब्रेन कैसी होगी। पहले इन्होंने बोला कि कंपेरेटिवली मोर परमिएबल होगी पोटेशियम के लिए, आयन के लिए, और नियरली इम्परमिएबल होगी सोडियम के लिए। सेकेंड इन्होंने बोला कि कंपेरेटिवली मोर परमिएबल होगी सोडियम के लिए एंड नियरली इम्परमिएबल होगी पोटेशियम के लिए, यानी रिवर्स बोला है। सी में बोला कि इक्वली परमिएबल होगी बोथ सोडियम पोटेशियम के लिए और दोनों के लिए इम्परमिएबल होगी। ऐसा नहीं है, दोनों के लिए इम्परमिएबल या इक्वल परमिएबल नहीं होती, ये तो दो ऑप्शन तो यहीं से हट जाएंगे। एक्चुअल में यहाँ पर जब कोई भी कंडक्शन नहीं हो रहा होता ना उस टाइम पे जो पोटेशियम आयन है उसके लिए ज़्यादा परमिएबल होती है और इम्परमिएबल होती है ऑलमोस्ट जो है वो सोडियम के लिए। ये यहाँ पे एनसीईआरटी में साफ साफ जो है वो मेंशन किया गया, तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो वो 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे बोला गया एल्जाइमर डिजीज इन ह्यूमन इज एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ। जो एल्जाइमर डिजीज है इन ह्यूमंस के अंदर वो किस चीज़ की डेफिशिएंसी से जो वो यहाँ पे बात करता है। ग्लूटामिक एसिड, डोपामिन, गामा एमाइनो ब्यूटारिक एसिड दैट इज गाबा, या फिर एसिटाइल कोलाइन। तो यहाँ पे बता दूं कि ये एनसीईआरटी में आपको देखने को नहीं मिलेगा, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका एसिटोकोलाइन जो है इससे यहाँ पे ये रिलेट करता है, तो आंसर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, इन्होंने बोला है ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रू ए नर्व फाइबर द पोटेंशियल ऑन द इनर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वुड चेंज। तो सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए जब कंडक्शन नहीं हो रही होती है, मतलब नर्व इम्पल्स नहीं आ रही होती है, तो उस टाइम पे जो इनर साइड है वहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ से दो ऑप्शन तो वहीं से हट जाएंगे। तो बता दूं कि सबसे पहले वहाँ पे नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव वाले जो हैं वो दोनों ऑप्शन हट जाएंगे। फिर नेगेटिव के बाद में पॉजिटिव बनता है, ये भी सही है, नेगेटिव के बाद में पॉजिटिव बनता है। फिर इन्होंने बोला वो कंटिन्यू पॉजिटिव रहता है, ऐसा नहीं है, वो वापस नेगेटिव में आ जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, कि पहले नेगेटिव था फिर पॉजिटिव हो गया फिर वापस नेगेटिव आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे पूछा गया विच डज नॉट एक्ट एज ए न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम कौन नहीं करेगा। एसिटाइल कोलाइन, एपिनेफ्रिन, कोर्टिसोन, टायरोसिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन। तो जो कोर्टिसोन एंड टायरोसिन है ये आपका न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम नहीं करते हैं, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास में 4 हेल्दी पीपल इन देयर 20s got involved in the injuries resulting in damage and death of a few cells. Which of the following cells are least likely to be replaced by new cell? यानी 4 हेल्दी पर्सन है वहाँ पे उन 20s के अंदर, वहाँ पे उनमें किसी वजह से इंजरी आ जाती है, कुछ सेल जो वो उनकी डैमेज हो जाती है या फिर डेथ हो जाती है। तो कौन से ऐसे सेल हैं जो नए सेल नहीं बन पाएंगे और रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। लिवर सेल, न्यूरॉन, मेलफिजियल लेयर ऑफ स्किन या फिर ऑस्टियोसाइट। तो न्यूरॉन जो सेल्स होते हैं वो कभी दोबारा से नहीं बनते, तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो वो 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है पार्किंसन डिजीज दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय tremors and progressive rigidity of limbs is due to the degradation of the brain neuron involved in the movement control and make use of neurotransmitter एसिटाइलकोलाइन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन या फिर गाबामिन। तो पार्किंसन डिजीज जो होती है वहाँ पे इन्होंने बताया कि वो यहाँ पे ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ ब्रेन न्यूरॉन, यहाँ पे जो ब्रेन न्यूरॉन जो है वहाँ पर उनमें कुछ जो ऐसा डीजनरेशन हो जाता है। इन्वॉल्व इन द मूवमेंट एंड कंट्रोल यूज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो कौन से न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ये हमसे पूछा है, तो यहाँ पे जो होते हैं वो आपका होता है डोपामिन। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया इन द रेस्टिंग स्टेट ऑफ द न्यूरल मेम्ब्रेन डिफ्यूजन ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इफ अलाउड वुड ड्राइव। अगर यहाँ पर रेस्टिंग स्टेट है और उसके बाद में डिफ्यूजन हो जाता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, तो वहाँ पे क्या चीज़ होगी, पोटेशियम एंड सोडियम आउट ऑफ द सेल, सोडियम इनटू द सेल, सोडियम आउट ऑफ द सेल या फिर पोटेशियम इनटू द सेल। तो एक्चुअल में यहाँ क्या होगा, जो सोडियम है वो ज़्यादा से ज़्यादा जाने लग जाएंगे सेल के अंदर में, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। जो नेगेटिव चार्ज था उसको पॉजिटिव करने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर नोड ऑफ रेनवियर ऑफ द नर्व। जो नोड ऑफ रेनवियर है उसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। न्यूरोलेमा इज डिसकंटिन्यूस, माइलिन शीथ इज डिसकंटिन्यूस, बोथ न्यूरोलेमा एंड माइलिन शीथ आर डिसकंटिन्यूस या फिर कवर्ड बाय द माइलिन शीथ। तो जहाँ पे नोड ऑफ रेनवियर है वहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी, वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे जो माइलिन शीथ होती है वो डिसकंटिन्यू होती है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया डीपोलराइजेशन ऑफ एक्सोलेमा ड्यूरिंग द नर्व कंडक्शन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ। डीपोलराइजेशन ऑफ एक्सोलेमा जो है नर्व कंडक्शन के टाइम पे किस वजह से होती है। इक्वल अमाउंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम मूव आउट अक्रॉस एक्सोलेमा, सोडियम मूव इनसाइड, पोटेशियम मूव आउटसाइड, मोर सोडियम आउटसाइड या फिर नन। तो अभी बताया था कि यहाँ पे जब कंडक्शन इंपल्स होती है तो सोडियम जो होते हैं वो इनसाइड में आते हैं और पोटेशियम आउटसाइड जाएंगे, तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 18 है। न्यूरोग्लियल सेल आर एसोसिएटेड विद। जो न्यूरोग्लियल सेल है वो किसके साथ एसोसिएट करते हैं, हार्ट के साथ में, किडनी के साथ में, ब्रेन के साथ में, आइज के साथ में। तो ब्रेन के अंदर आपके प्रेजेंट होते हैं न्यूरल सेल सबसे ज्यादा, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया ऑन बॉडी। जो एनेस्थीसिया का इफेक्ट क्या होता है, इनहिबिट ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप या फिर नर्व किल नर्व्स या स्टॉप ब्रेन फंक्शन या फिर इनएक्टिवेट द स्किन सेल। तो जहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप होता है उसको इनहिबिट कर देता है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 है द निसल ग्रेन्यूल ऑफ नर्व सेल आर मेड अप ऑफ डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, प्रोटीन। तो ये आपका किससे बनता है, राइबोसोम से बनता है, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है बाय विच नर्वस सिस्टम एंड ऑफ व्हाट टाइप द ब्लड इज सप्लाइड इनटू विसरल ऑर्गन। यानी कौन सा नर्वस सिस्टम और किस तरह से जो है वो ब्लड सप्लाई करता है विसरल ऑर्गन को। बोथ एसएनएस एंड पीएनएस और इनवॉलेंट्री होता है, बोथ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में इनवॉलेंट्री होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इनवॉलेंट्री होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वॉलेंट्री होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो वॉलेंट्री तो कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता है, केवल सिंपैथेटिक नहीं होता है, पैरासिम्पैथेटिक दोनों होते हैं। एसएनएस सोमैटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों काम करते हैं, तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 22 है द सिंपैथेटिक नर्व इन मैमल अराइज फ्रॉम। जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम होती है मैमल्स के अंदर वो कहाँ से अराइज होती है, सैक्रल नर्व से, 3rd, 7th, 9th एंड 10th क्रेनियल नर्व से, थोरेसिको लंबर नर्व से या फिर सर्वाइकल नर्व से। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मैमल्स के अंदर होता है वो कहाँ से अराइज होता है, वो आपका थोरेसिको लंबर नर्वस सिस्टम जो होता है वहाँ से अराइज होता है, तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 आपका एनसीईआरटी में नहीं, आपको फिर बता देता हूँ। एफेरेंट नर्व फाइबर कैरी इंपल्स फ्रॉम। जो एफेरेंट नर्व फाइबर होता है वो कहाँ से कहाँ तक इंपल्स जो वो लेके जाता है, इफेक्टर ऑर्गन टू सीएनएस, रिसेप्टर टू सीएनएस, सीएनएस टू रिसेप्टर या फिर सीएनएस टू मसल। तो आपको पता नहीं चाहिए, डायग्राम के अंदर दिया हुआ है, अगर आप एनसीईआरटी वाला डायग्राम देखोगे तो वहाँ पे मेंशन किया गया है। एक्चुअल में वहाँ पे रिसेप्टर तो जो सीएनएस जाता है वो आपका एफेरेंट होता है, जो सीएनएस से वापस जो है जहाँ पर वर्क करना है वहाँ पर जो मसल्स तक आता है वो आपका इफेरेंट होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। वन फंक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का कोई एक फंक्शन बताना कि कौन सा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हेयर मसल, स्टिमुलेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड, एक्सेलरेशन ऑफ हार्ट बीट या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल जो है वो यहाँ पे पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का काम है, बाकी सिंपैथेटिक है, तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज द सीएनएस। और यहाँ पे हमारे सामने 2024 का क्वेश्चन है और 2024 का जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये है मैच द कॉलम। ओके भाई, यहाँ पे बोला गया पोन्स है, हाइपोथैलेमस है, मेडुला है और सेरिबेलम है। पोन्स क्या काम करता है, प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर न्यूरॉन रेगुलेट द पोस्चर। तो ये तो काम होता है सेरिबेलम का, जो डी है वो हमारा फर्स्ट के साथ जाना चाहिए, तो यहाँ पर ये काम होता है फर्स्ट का। आगे कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन, तो ये तो मेडुला का काम होता है, ये हमारा जो है वो मेडुला में चला जाएगा। कनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन, यानी डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन है उसको कनेक्ट करने का काम किसका होता है, तो ये होता है पोन्स का। और हाइपोथैलेमस जो होता है वो न्यूरो सेक्रेटरी सेल इसके पास में प्रेजेंट होती है। तो ए जो वो थर्ड के साथ जाना चाहिए, ए थर्ड के पास में हमारे पास में ऑप्शन ही एक है। बी फोर्थ के साथ जा रहा है, ऐसा भी ऑप्शन ही एक है। सी सेकंड के साथ जा रहा है, ऐसे दो ऑप्शन है, बट डी फर्स्ट के साथ ऐसा ऑप्शन ही एक है। मतलब इनमें से तीन में ऐसे हैं जहाँ पे केवल ए ऑप्शन ही एक है, दैट इज द ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ये हमारे पास में जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे द सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय द नर्व ट्रैक्ट नोन एज द कॉर्पस कैलोसम। बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। आगे इन्होंने बोला है द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ द मेडुला ओब्लोगाटा पोन्स एंड सेरिब्रम। सेरिब्रम नहीं आता यहाँ पे, सेरिब्रम नहीं आता, आपका मिड ब्रेन आ जाता है। तो मेडुला ओब्लोगाटा पोन्स तो सही है, सेरिब्रम आपका साइड में रह जाता है, तो ये चीज़ नहीं आएगा कि ये आपका ब्रेन स्टेम नहीं बनाता है, ये वाला पार्ट इसमें नहीं आएगा। तो यहाँ पे पहला करेक्ट है, सेकंड जो इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, ऐसा हमारे पास में जो ऑप्शन बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 27 है, इन्होंने बोला है
द पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन दैट हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेग, फियर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे दो जो है वो काम आते हैं, कॉर्पस कैलोसम, थैलेसम, लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस, कॉर्पोरा, क्वाड्रिजेमिना, हिप्पोकैम्पस, ब्रेन स्टेम एंड एपिथैलेमस। तो यहाँ पर ये एनसीईआरटी में साफ साफ जो पैराग्राफ में लिखा गया, लिम्बिक सिस्टम और आपका हाइपोथैलेमस जो ये दोनों मिलकर ये काम करते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, यहाँ पर बोला गया कि ब्रेन स्टेम ऑफ ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ। तो अभी अभी ये क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया भी था कि ब्रेन स्टेम जो है वो यहाँ पे इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। आपका मिड ब्रेन होता है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि यहाँ पे आपका मिड ब्रेन होता है, पोन्स मेडुला होता है, फोर ब्रेन सेरिबेलम, पोन्स होता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, कॉर्पोरा, क्वाड्रिजेमिना, माइग्रेला, हिप्पोकैम्पस, कॉर्पस कैलोसम। तो मैंने बताया था कि मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ओब्लोगांटा जो वो मिड ब्रेन बनाते हैं, एनसीईआरटी में भी मेंशन। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। 2023 जो मणिपुर स्टेट के लिए था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में दोबारा से जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ ह्यूमन ब्रेन विच हैज न्यूरोटॉक्सिक सेंटर दैट अलर्ट द रेस्पिरेटरी रेट बाय रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ इन्फिरेशन। तो यहाँ पे बोला है कि कौन सा, वैसे तो यहाँ पर ये जो रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है वहाँ से आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सेरिबेलम, मेडुला, पोन्स या फिर थैलेमस। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा, न्यूमेटिक जो सेंटर होता है वो कहाँ पे होता है, पोन्स रीजन में होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 30 है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है सर? सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, कॉर्पस कैलोसम या फिर मेडुला ऑब्लोगाटा। तो कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? हाइपोथैलेमस है। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, यहाँ पर हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर और रीजन इज इनकरेक्टली पेयर विद इट्स फंक्शन। तो कौन सा स्ट्रक्चर और रीजन जो वो इनकरेक्टली पेयर है विद इट्स फंक्शन में? मेडुला ऑब्लोगाटा में बोला कि कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स में बोला कि ये सही है। लिम्बिक सिस्टम में बोला कि कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन एंड कंट्रोल मूवमेंट। देखो लिम्बिक सिस्टम का काम जो वो ये काम नहीं होता है, तो यहाँ पर ये जो कॉर्पस कैलोसम ये काम करता है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट ही पूछा है, तो इनकरेक्ट ही आ जाएगा। हाइपोथैलेमस में बोला कि प्रोडक्शन ऑफ रिलीज हार्मोन, रेगुलेशन टेम्परेचर, हर टेस्ट, बिल्कुल सही है। कॉर्पस कैलोसम का काम जो था वो पहले था बाइंड ऑफ फाइबर ट्रैक कनेक्टिंग द लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, जो इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन, ये वाला सही है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इन्होंने बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द ब्रेन इज इनकरेक्टली पेयर विद इट्स फंक्शन। यहाँ पे इनकरेक्ट बताना कि कौन सा काम इनकरेक्ट है। कॉर्पस कैलोसम में कम्युनिकेशन बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिबेरम में बोला है कैलकुलेशन एंड कंसिपेशन, मेडुला ऑब्लोगाटा में बोला है होमियोस्टैटिक कंट्रोल एंड सेरिबेलम में बोला है लैंग्वेज कंप्रेशन। तो लैंग्वेज कंप्रेशन जो है ये यहाँ पर सेरिबेलम का काम नहीं है। तो यहाँ पर ये जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज द नॉट द फंक्शन। ये आपका जो है वो फोर ब्रेन का काम है, सेरिबेलम आपका हाइंड ब्रेन के अंदर आ जाता है। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 है, इंजरी लोकेलाइज टू द हाइपोथैलेमस वुड मोस्ट लाइकली डिस्टर्ब। अगर हाइपोथैलेमस के अंदर इंजरी आ जाती है तो उसमें से कौन सी चीज़ जो है ये यहाँ पर अफेक्ट होगी? रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, शॉर्ट टर्म मेमोरी, कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग लोकोमोशन या फिर एग्जीक्यूट फंक्शन सच एज डिसीजन मेकिंग। तो बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे ये रेगुलेट करने में हाइपोथैलेमस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये यहाँ पे मेमोरी, ये जो काम है ये हो सकता है कि इसमें प्रॉब्लम आए। 34 नंबर क्वेश्चन है, द ह्यूमन हाइंड ब्रेन कंप्राइज 3 पार्ट, वन ऑफ विच इज। यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं आपको, कौन कौन से होते हैं? आपका पोन्स होता है, मेडुला ऑब्लोगाटा होता है, सेरिबेलम होता है। हाइपोथैलेमस, स्पाइनल कॉर्ड, कॉर्पस कैलोसम, तो सेरिबेलम होते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। 35 नंबर क्वेश्चन है, इन द मेन द एब्ड्यूसेंस नर्व इज इंजर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विल बी अफेक्टेड। तो यहाँ पे बोला कि कौन सा अफेक्टेड होगा? मूवमेंट ऑफ आईबॉल, मूवमेंट ऑफ टंग स्वेलोइंग या फिर मूवमेंट ऑफ नेक। तो ये अभी एनसीईआरटी में कहीं से कहीं तक मेंशन नहीं है, बट मूवमेंट ऑफ आईबॉल जो है ये आपका जो है एब्ड्यूसेंस नर्व से जो है वो यहाँ पे रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, यहाँ पर इन्होंने जो है पूछा है, इंजरी टू वेगस नर्व इन ह्यूमन इज नॉट लाइकली टू अफेक्ट। तो यहाँ पे जो अगर वेगस नर्व में अगर कोई इंजरी आ जाती है तो कौन सी चीज़ अफेक्ट नहीं होगी, मतलब कौन सी चीज़ वेगस नर्व कंट्रोल नहीं करता, ये पूछा गया। एनसीईआरटी में नहीं है ये मेंशन। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मूवमेंट, पेनक्रियास, कार्डियक मूवमेंट या फिर टंग मूवमेंट। तो टंग मूवमेंट में हमने बताया था आपके अलग मूवमेंट काम करती है, तो यहाँ पे टंग में आपका जो है वो वेगस नर्व नहीं आएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, इन्होंने पूछा था वेगस नर्व इन द क्रेनियल नर्व इज नंबरिंग। तो कौन से नंबर पे आपकी वेगस नर्व आती है क्रेनियल नर्व? टोटल 12 होती है, 7, 5, 10 या फिर 9। तो यहाँ पर कौन से नंबर पे आती है? 10 जो वेगस नर्व होती है। फिर उन्होंने वही वापस से पूछ लिया कि वेगस नर्व कौन सी होती है, 10 है, 9 है, 7 है, 5 है। तो यहाँ पे आपकी 10 होती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। 39 में पूछा कि थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज। थर्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन को ऑल्सो क्या कहते हैं? मेटासेल, राइनोसेल, पैरासेल या फिर डायोसेल। तो आपको बता दें कि ये भी एनसीईआरटी में कहीं से कहीं तक मेंशन नहीं है, उसको बोलते हैं डायोसेल। आगे पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व कैन रेगुलेट द हार्ट बीट, यानी कौन सी रेगुलेट करती है हार्ट बीट को? तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कार्डियक मूवमेंट में आपकी वेगस नर्व आती है। वेगस नर्व आपकी कौन से नंबर पे है? 10 नंबर पे है। तो 10 पे है, 9 पे है, 7 पे है, दो बार सेम ही ऑप्शन दे दिया गया। तो यहाँ पे 10 किया तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। इतना ही था, बाय।